नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर महाबोधि एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। कई यात्रियों के घायल होने की खबर भी आ रही। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर कांच तोड़कर एसी कोच के अंदर तक पत्थर पहुंच गए। पूरा मामला प्रयागराज जो दिल्ली से गया बिहार की तरफ जा रही महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव हुआ और इस पथराव में एसी का कांच तोड़कर भी पत्थर केबिन के अंदर पहुंच गए। कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। तो प्रयागराज में महाबोधि एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है, कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। पथराव इतना जोरदार था कि एसी केबिन के कांच तक टूट गए और कई यात्री उसमें घायल हुए हैं। दिल्ली से गया बिहार जा रही महाबोधि एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। प्रयागराज में ये पथराव हुआ है और इसमें कई यात्री घायल हुए हैं। ट्रेन को मिर्जापुर स्टेशन पर रोककर घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। तो प्रयागराज में महाबोधि एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। पूरा मामला, महाबोधि एक्सप्रेस जब गुजर रही थी प्रयागराज से उस वक्त जोरदार पथराव हुआ और इस बीच जो एसी केबिन्स थे उनके कांच भी टूट गए। कई यात्री इसमें घायल हुए हैं। मिर्जापुर में ट्रेन को रोककर यात्रियों का इलाज करवाया गया। तो बड़ी खबर आपको देख रहे हैं जहां पर आपराधिक तत्वों द्वारा महाबोधि एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। और चलिए तमाम जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी इस वक्त उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। राशिद, लगातार ट्रेनों की अगर बात की जाए, तमाम राज्यों से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर कई जगह पथराव किए जा रहे हैं, कई जगह ट्रेन के ट्रैक पर असामाजिक तत्व कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे हादसा हो जाए। तो लगातार इस प्रकार के असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। अब ये ताजा मामला जो है प्रयागराज से सामने आया है जहां पर पथराव किया गया ट्रेन पर। देखिए, बिल्कुल सुनीता, लगातार जिस तरह से अब रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है रेलवे प्रशासन के ऊपर और उत्तर प्रदेश के ऊपर। क्योंकि देखिए, चाहे कानपुर की हम बात करें या हमारे प्रयागराज की बात करें, बेहद शर्मनाक घटना है और कहीं ना कहीं से इसमें बड़ी घटना होने की साजिश की बूझ ऐसे आ रही है। क्योंकि देखिए, हालांकि हर घटनाएं बहुत जो है, अगर हम पिछली बार कानपुर की बात करें, 1 महीने में 3 बड़ी वारदातें वहां देखने को मिली। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अब सवाल तो उठता है ना कि क्या बड़ी घटना होने के बाद ही सरकार पूरी तरह से जो है जागेगी। और जिस तरह से देखिए, आज कहीं ना कहीं जिस तरह से आज प्रयागराज में जो घटना है उसके बाद ट्रेन के अंदर पथराव की और उसके बाद जिसमें से चोटिल की बात की जा रही है, कांच का शीशा, मतलब पथराव इस कदर था कि जो रेलवे का जो शीशा है वो तोड़ के अंदर तक पहुंच गया है। हालांकि इस पूरे घटना पे CPRO ने खंडन किया है। शशिकांत त्रिपाठी ने जो जमकर पथराव है उस घटने को इनकार किया है। उन्होंने कहा हालांकि अब पत्थर मारा गया है लेकिन किसी प्रकार की किसी को कोई चोटिल होने की समस्या नहीं थी। हालांकि जो पत्थर है मौके वारदात पे लोग बता रहे हैं, वहां पे स्थानीय लोग बता रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से रेल प्रशासन इस पूरे मामले को इसका खंडन कर रहा है कि पथराव जो हुआ है वो कहीं ना कहीं 1-2 पत्थर चले हैं, भारी पत्थर नहीं चले हैं। लेकिन पूरे मामले में राशिद जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका क्या कुछ कहना है? तो ये है कि रेलवे पर पत्थर चले। जी राशिद, इस पूरे मामले में प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि जो खबर आ रही है, जो एसी बोगी होती है और आप समझ सकते हैं जो बोगी में कांच लगे होते हैं विंडो पे, वो कितने मजबूत होते हैं। जब कांच वो टूट जाए इसका मतलब पथराव कोई धीमा नहीं बल्कि जोरदार पथराव रहा होगा। इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान आए हैं? क्योंकि मिर्जापुर स्टेशन पर रोककर इलाज भी किया जा रहा है, इसका मतलब पथराव जोरदार ही रहा होगा। देखिए, RPF ने इसमें मुकदमा भी दर्ज करके इसमें जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जाहिर सी बात है काफी पथराव किया गया है। लेकिन अब जिस तरह से देखिए, कहीं ना कहीं जिला रेल प्रशासन के द्वारा जिस तरह से खंडन किया जा रहा है, CPRO के जो अधिकारी हैं उन्होंने, शशिकांत त्रिपाठी, उन्होंने जमकर पथराव का खंडन किया, तो कहीं ना कहीं से एक सवालिया निशान भी उठता है कि हालांकि देखिए घटना हुई है वहां पर प्रदर्शित जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पथराव जाहिर सी बात है जोरदार रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से रेलवे का शीशा, क्योंकि नॉर्मल पत्थर, क्योंकि ट्रेन हमेशा स्पीड में होती है, कोई अगर हल्का पत्थर मारेगा तो वैसे ही वहां पर वो छट के निकल जाएगा। लेकिन जिस तरह से पथराव हुआ है, शीशा तोड़ के पत्थर अंदर घुसा है, उस पर कहीं ना कहीं इस तरह का बयानबाजी रेलवे प्रशासन की तरफ से देना वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हालांकि देखिए, एक पत्थर भी अगर है तो उसकी जांच करनी चाहिए और आखिर लगातार उत्तर प्रदेश
प्रदेश के अंदर की बात करें, चाहे हम अदर जिले के राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, लगातार ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है, साजिशें रची जा रही है। तो इस पर गंभीरता से लेकर इसकी जांच शुरू करनी चाहिए, न कि इसका खंडन करके जो है अधिकारियों या उच्च अधिकारियों या मुख्यमंत्री को या रेल मंत्री को लगातार जो आरोप लग रहे हैं राशिद रेलवे प्रशासन पर, कहीं इससे बचने के लिए तो नहीं इस पूरे मामले को टाला जा रहा। हालांकि गंभीर मसला इसलिए भी है क्योंकि अगर इस तरीके के पथराव होते हैं और अगर जब यात्री ट्रेन गुजर रही है, हालांकि बहुत सारे लोग इसमें घायल तो नहीं हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब रेलवे प्रशासन ही मुकर जाएगा तो जो आपराधिक तत्व है उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल सीधा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं से अपराधी बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। जिस तरह से लगातार हादसे हो रहे हैं, कल के दिन बड़े हादसे होंगे, उसके बाद होगा क्या? उसके बाद फिर वही जांच प्रक्रिया, फिर वही एक दूसरे पर गाज गिरनी तय। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस तरह की अगर ये घटनाएं हो रही है तो इसको सख्ती से प्रशासन नहीं निपट रहा है। न रेलवे प्रशासन की तरफ कोई सख्ती दिख रही है, न उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कोई सख्ती दिख रही है, और ना ही तो अभी रेल मंत्री की तरफ से न कोई बड़ी बयान सामने निकल के आया है। क्योंकि देखिए कई हादसे भी हमने देखे, कई जाने जाती हुई भी देखी है हमने, तो इसके बाद भी अगर इस तरह की छोटी घटनाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं एक सचेत की जो है संकेत दे रहे हैं कि अभी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसी घटना को अगर हम नकारते रह गए तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना कभी भी घट सकती है। तो अब जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर रेल मंत्रालय के को सख्त होना पड़ेगा और इस मामले को लेकर एक बैठक कर एक नीति और एक नियम बनाया जाए, इसकी जांच प्रक्रिया हो और लगातार जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तो ही शायद हो सकता है इस घटनाओं को रोकी जा सके। वरना जाहिर सी बात है अभी मध्य प्रदेश का कांड देखा ही है आपने, मध्य प्रदेश रेलवे कर्मचारी ही वहां पर आरोपी निकला। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से देखिए इस तरह के तमाम मामले होते हैं। सवाल यार राशिद ये भी आता है कि आखिर क्यों ये खुफिया तंत्र इतने मजबूत नहीं होते? जिस तरीके से डेटोनेटर का मामला सामने आया, रेलवे प्रशासन का ही एक जो कर्मचारी है वो वहां पर चोरी कर लेता है। अब यहाँ सामने से रेलवे स्टेशन पे जो यात्री ट्रेन गुजर रही वहां पथराव हो जाता है, उसके बाद भी लगातार ऐसे मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन और सरकार को भी इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। क्या ये बहुत बड़ी कोई साजिश की आशंका है? क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि रेलवे का जो तंत्र है, सबसे बड़ा तंत्र है, एक एक ट्रेन में सैकड़ों यात्री सवार होते हैं, एक ट्रैक अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो हजारों यात्रियों की जान पर खतरा हो सकता है, और अभी भी कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो पा रही कि लगातार ये पूरा तंत्र कैसे चरमराया हुआ है और एक के बाद एक आपराधिक जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं से देखिए लगातार जिस तरह से इसमें जिस तरह से देखिए कई घटनाएं हो चुकी, कई बार देखा भी क्या, पत्थरबाजी से लेकर गैस सिलेंडर और ट्रेन के आगे पत्थर रखने तक की बातें सामने निकल कर आई। उसके बाद भी अगर देखिए अगर प्रशासन कहीं सचेत नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना होने की आशंका जाहिर हो रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से NIA लगाते हैं, ATS लगाते हैं, तमाम एजेंसियां लग जाती हैं, लेकिन जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं से देखिए ढीली रवैया है। चाहे यही कारण रहा हो जो इस घटना को आरोपी आराम से अंजाम दे रहे हैं। हाँ, इस पर अगर किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई हो जाए तो शायद इस तरह की वारदातें को अंजाम न दिया जा सके। तो सारी बात देखिए अब लगातार जिससे इस घटना हो रही है तो इस पर अब एक बैठक होनी है। हालांकि आज जिस तरह से आज कांग्रेस कार्यालय में इसको लेकर एक प्रेस वार्ता भी होनी है, हो सकता है कांग्रेस को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाए और लगातार इसको लेकर बिल्कुल कहीं न कहीं मुद्दे बनाने से ज्यादा है कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाए और आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके के सामने अगर मामले आ रहे हैं, निश्चित तौर पर संकेत हैं कि बड़ी घटना को अंजाम देने से अब रोका जाए और प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाबोधि एक्सप्रेस बिहार की ओर जा रही थी नई दिल्ली से, और उस बीच यहाँ पर प्रयागराज में गाड़ी पर पथराव किया गया और कई यात्री इसमें घायल हुए हैं। ट्रेन को मिर्जापुर स्टेशन पर रोककर घायलों का इलाज भी करवाया गया। आरपीएफ की टीम ने 3 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। बावजूद इसके बाद में ये कहा गया कि पथराव कोई जोरदार नहीं था और इस मामले को लेकर रेलवे ने खंडन किया कि कोई जोरदार पथराव नहीं बल्कि मामूली घटना है। हालांकि इस पूरे मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।